आप लोग कॉपी वगैरह नया लाए हो या फिर नहीं लाए हैं? पेन कहाँ गया? तो नहीं ले गए पेन? है ही नहीं ना? ये रहेगा, मिल गया मिल गया। ठीक है, तो हम आज जो शुरू करेंगे, आपकी साइंस एंड टेक की जो कॉपी है वो अलग रहेगी। ठीक है, और ये सामान्य विज्ञान वाली हिंदी मीडियम के बच्चे कितने हैं? सारे हिंदी मीडियम वाले हैं, एक इंग्लिश मीडियम वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से वैसे तो साइंस में एज सच इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कुछ होता नहीं है, सारे टर्मिनोलॉजी हिंदी वालों को डबल काम करना पड़ता है। ये है, हिंदी वालों को इंग्लिश वाला टर्म भी जो है वो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर है। आज हम जो यहाँ है ये जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक साइंस आपके प्रीलिम्स के पेपर में आती है वो। ये तो आपको क्लियर है ना कि प्रीलिम्स में और मेंस में साइंस अलग आती है। प्रीलिम्स में क्या आता है? जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी। ठीक है, इन दोनों को पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतना ही ये अकेली टाइम ले लेती है, क्योंकि इसके अंदर बॉटनी भी आती है, मतलब प्लांट्स के बारे में भी पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना है, और थोड़ा बहुत बायोटेक्नोलॉजी और ये सब टेक्नोलॉजी जो है ना, थोड़ी बहुत साइंस एंड टेक, वो भी यहाँ पे प्रीलिम्स में आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तब एक क्वेश्चन बताया था मॉलिक्यूलर सीजर वाला, आणविक कैंची, याद है? किसको बोलते हैं? डीएनए को काटते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। ये किसका क्वेश्चन है? मेंस का या पीटी का? प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स में भी आपके यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन थोड़े लेवल की आएगी। जब हम बड़े लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन तो क्लियर ही है, ये तो आप मानो कि हमारा क्लियर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हम शुरू कर रहे हैं दैट इज सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान टॉपिक या फिर आपके बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, ये टॉपिक देखेंगे हम कि इसके अंदर क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। क्या लगता है क्या आता है इसके अंदर? सोर्स क्या होना चाहिए हमारा पढ़ने के लिए? किस लेवल तक की चीजें आती हैं? बोलो अगर कुछ बोलना चाहते हो। नहीं, हाँ, किस लेवल तक? 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, बीएससी लेवल तक, किस लेवल तक हमको जाना है? 11 12 कर सकते हैं? 11 12 नहीं करना है, 11 12 हमको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन जो चीजें करंट में आ गई उन चीजों का स्टैटिक पोर्शन मेरे को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमारी या अगर कोई भी प्लांट की कोई बीमारी न्यूज में है, करंट न्यूज के अंदर है, तो मेरे को उसका स्टैटिक पोर्शन जो होता है ना कि भाई हाँ 9 10 की किताबों में उसके बारे में क्या लिखा है, वो मेरे को पता होना चाहिए। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो कैसे काम करती है मेरे को पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो ये लोग कैसे काम करते हैं, इनकी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, इनकी बॉडी में कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बैलेंस डाइट मुझे पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारी चीजें जो है हमको किस में पढ़नी होती है? बायोलॉजी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन अगर बताऊं बायोलॉजी का, तो मैंने हालांकि इस क्लास में पहले भी बताया है। क्या होता है? साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिजम्स की?
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जीवों का अध्ययन करना ही क्या है, जीव विज्ञान। अब जीवों के अंदर किसको मानोगे भाई, किसका अध्ययन करना, जीवों का अध्ययन करना ही आपके जीव विज्ञान है। जीवों में किसको मानोगे, लिविंग में सजीव, सजीव निर्जीव, ये दो वर्ड हमने यूज किए, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग, अच्छा कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर मैं सिर्फ हिंदी में लिख दूं या अगर मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख दूं तो आप मेरे को बोल देना कि इसका हिंदी भी लिख दो या इसका इंग्लिश भी लिख दो, ठीक है, क्लियर। एक तो लिविंग हो गया और एक क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। क्या डिफरेंस, किस तरीके से आप बता सकते हो कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, बताओ जरा, कैसे बताओगे कि मैं सजीव हूं, ये पेन नहीं है। वो सारे हैं जो श्वसन क्रिया करे और उत्सर्जन क्रिया करे। क्या ठीक लग रहा है क्या जो अपन ने बोला, आप लोग बताओ, क्या आपको क्या लग रहा है कि जो आप बोल रहे हो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है, बाकी लोग इनडायरेक्टली तो वही है, ठीक है, इनडायरेक्टली तो वही है, लेकिन हम जाएंगे बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अणु और परमाणु समझते हो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन अणु और परमाणु एक चीज होती है, ये आपको पता है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर मैं लिविंग की बात करूं तो क्या ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने हैं, लिविंग थिंग्स, मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हूं, हाँ वाले हाथ खड़े करें, आप, हाँ, फिर हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे भाई, हाँ है ना पक्का सबका कि मैं अणु और परमाणु की बनी हूं, सजीव यानी लिविंग, बिल्कुल बने हैं, किसके बने हैं, अणु और परमाणु की संरचना इनके अंदर पाई जाती है, अणु और परमाणु की संरचना प्रेजेंट होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। निर्जीवों में होती है क्या, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। निर्जीव किसके बने होते हैं, होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, हाथ खड़े करो भाई जो सोचते हैं ऐसा, बने होते हैं, आप दोनों, आप नहीं बने होते, पता नहीं है, नहीं बने होते, कंफर्म नहीं है, सोच के देखो, ये दीवार है, नॉन लिविंग है, क्या इसमें कोई एटम है या इसमें कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन हो सकता है इसमें, कोई भी दूसरी चीज हो सकती है। अगर मैं पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की बात करूं, इनमें से कोई भी एटम्स या कोई भी कंपाउंड जो है वो बना हो सकता है, दीवार उसकी हो सकती है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर सजीव भी एटम और मॉलिक्यूल के बने हैं, निर्जीव भी किसके बने हैं, एटम और मॉलिक्यूल के। तो यहाँ तो हमको डिफरेंस करना था, सेम चीज थोड़ी बतानी थी, हमको क्या करना था कि डिफरेंस किस चीज के अंदर है। तो अब बात आती है आपकी सेल यानी कोशिका, ठीक है। सेल के बारे में बेसिक चीज मैंने पहले भी बताई थी, ये क्या होती है, बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है सजीवों की। निर्जीवों की बोला था क्या, तो निर्जीव जो है, नॉन लिविंग जो है, ये सेल के बने होंगे क्या, सेल के बने होंगे, नहीं, ये सेल के बने नहीं होंगे। जबकि जब आप लिविंग की बात करोगे तो इनकी बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल होगी, और ये किसके बने होंगे, सेल के बने होंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इनके अंदर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। इसमें भी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, संगठन मतलब लिखना आपको इसी तरीके से है, इसमें अणु और परमाणु संरचना पाई जाएगी, ठीक है, इसमें भी पाई जाएगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
आप इस पेन की बात कर लो, आप इस दीवार की बात कर लो, आप इन सब चीजों के अंदर जब देखोगे तो ये आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के तो बने हैं लेकिन सेल के बने नहीं है, यानी कोशिका के बने नहीं है। यहां तक की बात हमको समझ में आई? सिंपल था ये, इसको उतार लो पहले। आप तो मेरी जैसी कॉपी लाओ छोटी सी, मेरी भी कॉपी छोटी सी आ जाएगी लेकिन इसमें पूरी बायो। यहाँ तक की बात हमको समझ आई या नहीं? आ गई? कुछ कुछ चीजें और मैं लिख देती हूँ, वो भी आप लिख लो। ये एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दैट इज बायोस और लॉगस। बायोस मतलब लाइफ यानी जीवन, और लॉगस मतलब स्टडी। ठीक है, इसके बाद में जिसने नाम दिया उसका भी नाम लिख लेते हैं। बायोलॉजी टर्म जो है, ये शब्द या टर्म आपके लेमार्क तथा ट्रेविरेनस पढ़ के आए क्या अपन? हाँ, ने दिया था। ठीक है, ज्यादा खचपच तो नहीं हुआ? समझ आ रहा है ना? ठीक है, बनाओ इसको तब तक। शब्द किसने दिया जीव विज्ञान का या बायोलॉजी? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेकिन अगर पूछ ले फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो कौन होते हैं? अरस्तु। ठीक है, और इंग्लिश में उनका नाम क्या है? बिल्कुल, ठीक है, इनके आगे क्या लिखना है? फादर ऑफ बायोलॉजी। डन, यहाँ तक हो गया सबका? ठीक, क्या समझ में आया इससे? बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, जीवों का अध्ययन करना। जीव मतलब क्या? प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, चाहे जितने ही छोटे लेवल के जीव हो उसको हम जीव ही मानेंगे। ठीक है, जिसके अंदर जीवन हो वो जीव है। अच्छा, जीवन का मतलब क्या होता है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के तो दोनों बने हैं, लेकिन लिविंग की बात करोगे तो ये बने हैं कोशिकाओं के बने हैं, जबकि ये कोशिकाओं के नहीं बने। नॉन लिविंग जो है वो कोशिकाओं के नहीं बने। ये टर्म जो है ये ग्रीक वर्ड था एक, बायोस और लोगस से आई है। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, और लोगस का मतलब टू स्टडी, मतलब लाइफ की स्टडी करना या जीवन का अध्ययन करना। इसके बाद में बायोलॉजी टर्म जो है ये किसने दी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दी। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर? अब देखो भाई, दो बायोलॉजी के मेन ब्रांच होते हैं। ठीक है, एक का नाम है बॉटनी, दो ब्रांचेस होती हैं इसकी, एक का नाम है आपके बॉटनी और एक का नाम है जूलॉजी।
आपको जहां पे भी समझ नहीं आए ना मेरे को रोक देना एक बार के लिए, ठीक है। मैम इसको वापस से बताओ, एक तो क्या है जूलॉजी और सेकंड वन बॉटनी। नाम सुना है इनका हमने, क्या होते हैं? क्या होता है? वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सेम जैसे नाम है वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे किसकी स्टडी करोगे? स्टडी ऑफ प्लांट, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट। और यहाँ पे किसकी स्टडी करोगे? स्टडी ऑफ एनिमल। वहां पे पादपों का अध्ययन करना है, यहाँ पे जंतुओं का अध्ययन करना है, ठीक है। स्टडी ऑफ एनिमल, ये रिमूव कैसे हो जाता है एकदम से? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु ही है, ठीक है। तो ये याद रहेगा हमको, ठीक है। और यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी कौन है? इनका नाम है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ये है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसको बना लो जरा। बायोलॉजी में मेनली दो ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम दो ब्रांचेस पढ़ते हैं, वैसे दो नहीं है, बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट बायोलॉजी की ब्रांच से निकलते हैं, लेकिन हमारे लिए दो काम के हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, ठीक है। बॉटनी का मतलब किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना, जबकि जूलॉजी का मतलब जू मतलब एनिमल, ठीक है। तो जूलॉजी मतलब किसके बारे में पढ़ना? एनिमल्स के बारे में पढ़ना। यहाँ पे फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है आपके? अरस्तु या फिर एरिस्टोटल, जो भी आप इनका नाम बोलना चाहो। ये हो गया था या मैंने रिमूव जल्दी कर लिया? हो गया ना, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद ये जो पूरा जीव जगत है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की कि लाइफ के बारे में स्टडी करनी है। लाइफ में तो प्लांट्स भी आएंगे, ठीक है, लाइफ में एनिमल्स भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक तो ये चीज भी आएगी कि लाइफ की बेसिक यूनिट कैसे काम करती है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ की बेसिक यूनिट काम कैसे करती है, जो कि है आपके कोशिका या सेल, ठीक है। उसके बेसिस पे कैसे आप चीजों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हो, कैसे आप किसी को कह देते हो ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये सब का कोई तो क्राइटेरिया होगा, तो ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद में प्लांट्स के अंदर जब एंट्री लेंगे तो प्लांट्स के अंदर कैसे फंक्शन होते हैं, उसका रेस्पिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अंदर ग्रोथ कैसे हो रही है, उसमें रिप्रोडक्शन जनन कैसे हो रहा है, उसके अंदर पोषण यानी न्यूट्रिशन क्या है क्या नहीं है, क्या पौधों का और हमारा न्यूट्रिशन सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। उनको अलग चीज की रिक्वायरमेंट, हमको अलग चीज की रिक्वायरमेंट, तो वो चीजें पहले प्लांट्स में देखनी है, फिर सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो हमको एनिमल्स में भी देखनी है। और हम शुरुआत पहले एनिमल्स से करेंगे, ठीक है। अच्छा कैमरे में, ठीक है ठीक है। शुरुआत हम जो है सबसे पहले किससे करेंगे? एनिमल्स से करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कोशिका, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम लिख लो आप, कोशिका यानी कि सेल। चलो भाई, पहले तो आप बताना शुरू कर दो, आप इसके बारे में क्या समझते हो, फिर जो थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ वो बता दूंगी, ठीक है। बताओ आप लोग। बिल्कुल ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने की थी, बिल्कुल। हम्म लकड़ी के टुकड़े से मृत कोशिकाओं की सबसे पहले खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 के अंदर की थी, ठीक है।
सबसे पहले मैं जब कोशिका के बारे में बात करती हूँ तो कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ध्यान देना, किसकी एकात्मक और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? जीवों की। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने शायद पहले भी बताई थी आपको, जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाई तो थोड़ा सा आपको सेल से तो मैंने इंट्रोड्यूस किया ही था। यहाँ पे दो टर्म है, क्या इन दोनों को मैं पहले समझा चुकी हूँ? और अगर नहीं भी समझा चुकी हूँ तो दोबारा से हम समझेंगे। स्ट्रक्चरल और दूसरी टर्म क्या आ रही है? फंक्शनल। ठीक है, हिंदी में अगर जाए तो सबसे पहली टर्म क्या है आपके? संरचनात्मक और दूसरी क्रियात्मक। ठीक है, एक तो टर्म है आपके संरचनात्मक और दूसरी टर्म है क्रियात्मक। क्या समझते हो? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी चीज की, यानी कि लाइफ की बात कर रहे हो आप, किसी भी चीज की यूनिट का मतलब क्या होता है कि वो चीज उससे बनी हुई है। जब मैं प्रोटीन की यूनिट की बात करूंगी तो आप बोलोगे अमाइनो एसिड के बने हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड ये ले लिया आपने, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, इसी को हम क्या बोल देते हैं? यही प्रोटीन है। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन के लिए एक और वर्ड बोलते हैं पॉलीमर है। क्या है? बहुलक है। किसका? अमाइनो एसिड का। यानी कि ये किससे बना है? अमाइनो एसिड से बना है। तो यहाँ पे किसकी यूनिट बताया मैंने? जीवन की। तो जीवन यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जिसमें भी आप कह रहे हो कि इसमें जीवन है, वो किसके बने हैं? कोशिकाओं के बने हैं। सबसे पहली चीज किसके बने हैं? कोशिकाओं के बने हैं। संरचनात्मक और क्रियात्मक तरीके से मतलब क्या? क्या क्या क्रिया करते हैं ऐसा? और स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा क्या किसी को? फिर अपना फेस का एक्सप्रेशन बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग सा हो गया। बोल रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, बोलो नहीं तो। अच्छा, ठीक है। संरचनात्मक वैसे हम समझे सब सही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। कई बार वर्ड्स नहीं मिलते कि कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, समझ गए सब। संरचनात्मक मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पेड़ बनाने जा रही हूँ, ग्रीन से ही बना लेते हैं। ये मैंने एक पेड़ बना दिया। ठीक है, क्या ये लिविंग है? है। क्या मैंने यहाँ पे एक जानवर बना दिया 4 पैर वाला, क्या ये लिविंग है? है। यहाँ पे मैंने एक इंसान बना दिया, क्या ये लिविंग है? तीनों लिविंग है। ठीक है, अब मैंने बैक्टीरिया भी बना दिया यहाँ पे एक छोटा सा। हालांकि इनके कंपैरिजन में इसको आप देख नहीं पाओगे नॉर्मली आंखों से, लेकिन हमने एक बार बना दिया कि चलो देख लो ये बैक्टीरिया है। ये सारी चीजें क्या है? लिविंग है। स्ट्रक्चर की बात करूं तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर देखने जाऊं या फिर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं कि भाई ये किस चीज का बना है, तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे सेल, सेल का बना है। इसको देखा कि ये किस चीज का बना है, तो किसका बना है? सेल का बना है। इसको देखा कि इसकी बेसिक यूनिट ये किस चीज का बना है? सेल का। और हम भी किसके बने? सेल के बने। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि आपका स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट क्या है भाई? सेल है, यानी कि कोशिका है। अब मैं समझने जा रही हूँ क्रियात्मक यानी फंक्शनल। जब भी मैं बैक्टीरिया को देख रही हूँ, इसके अंदर जो भी ये फंक्शन कर रहा है, ये चाहे सांस ले रहा हो, रिप्रोडक्शन कर रहा हो या फिर एक्सक्रीशन कर रहा हो,
कुछ भी काम कर रहा है, जब मैं इसके अंदर वो सेल देखूंगी ना, एक सेल देख रही हूँ, उसमें भी वो सारा काम हो रहा। ठीक है, जब मैं हमारी बात करूं, हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है, श्वसन करती है, ठीक है, उत्सर्जन करती है, एक्सक्रीशन करती है, रिप्रोडक्शन जनन करती है, और जितनी भी डाइजेशन से लेके सारी प्रोसेसेस जो भी मेरी बॉडी करती है, वो सारी की सारी मेरी बॉडी की एक सिंगल सेल में आप देख पाओगे। आप सांस लेते हो, आप रेस्पिरेशन करते हो, ये भी रेस्पिरेशन करती है। और कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे होता है? नहीं, डीएनए में। वो तो मैसेज लेके रखता है, वो श्वसन थोड़ी करेगा, उसका काम मैसेज को सिक्योर रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे घुमा के पूछ लिया। आप इसी क्वेश्चन का अभी अभी मतलब अभी फिलहाल में ही आप इसका आंसर दे दोगे, देखना। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं ना, तो वही क्यों कहते हैं, आप इस चीज को समझो, क्योंकि वहां पे कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो अगर मैं हमारे में बात करूं, अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो सेल के लेवल पे भी रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सक्रीशन है तो सेल भी अपने वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके इस बॉडी से बाहर रिलीज कर रही है। अगर यहाँ पे रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे भी ये एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरीके से बना रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो क्या ये जो हमने लिखा है ये ठीक लिखा है? क्या है सेल या कोशिका? आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यहां तक की बात क्लियर? यहां तक में कोई कंफ्यूजन हमको कुछ नहीं है ना? सब क्लियर? इसको उतार लिया हमने, नोट कर लिया? चलो भाई, इसके बाद अब सेल जो है, ये एक सेल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सेल है, यानी कि आपकी कोशिका। ग्रीन से दिख रहा है या दिक्कत हो रही है? दिख रहा है? ये है आपकी कोशिका या सेल। ठीक है, क्या ये एक कोशिका ने ही मेरा पूरा बॉडी बना लिया? नहीं, बहुत सारी हुई होंगी। ठीक है, तो हम देखने जा रहे हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, मतलब किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब ये सिंगल है, इसकी बात करूं तो इसको क्या कह दिया मैंने? कोशिका कह दिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने देखा कि बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ ग्रुप बना ले रही है। बहुत सारी कोशिकाएं क्या कर रही है? एक साथ ग्रुप बना ले रही है, और ये लगभग सेम तरह की कोशिकाएं हैं जो एक ही काम कर रही है। क्या बोलूं इसको? ऊतक या टिश्यू। ठीक है, ऊतक या टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं इसको। टिश्यू यानी कि ऊतक, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देंगे? ऊतक बोल देंगे। इसके बाद में बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन या अंग। तो बिल्कुल इसके बाद में बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन या अंग बनाएंगे। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। आता तो है देखो सब कुछ, मैं क्या पढ़ाऊं आपको? इससे आगे नहीं आता? इससे आगे भी आता है, सब आता है हमको। ये सब हम 6 से लेके 10th क्लास तक पढ़ के आए हैं, बस दोबारा से हमने रिकॉल नहीं किया, तो थोड़े से कंफ्यूज हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आता नहीं है, आता हमको ये सब है। ठीक है, क्या बिहार में नहीं पढ़ाया जाता है? लाइव है हम, सबको पता चल जाएगा ये चीज आपके बिहार के लिए। सच होता है? नहीं, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चलो, सुधार ही चाहिए हमको तो, बाकी आप लोग कर लोगे मिलके, है ना? यार यहाँ तक कोई डाउट?
पढ़ाया हुआ समझ में आ जाता है? पक्का? इधर पानी वानी पीते रहा करो, गर्मी है बहुत। और फैन ऑन करने नहीं दोगे? ठंड लगती है? स्वेटर ले आया करो यार। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है हमको? क्या समझ में आया यहाँ तक? अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बार रिवाइज करके बता दो जरा। सबसे पहले शुरुआत हमने की बायोलॉजी से, ठीक है। हम बेसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस टेक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक बायोलॉजी में जो हमारी बायोलॉजी स्टार्ट होती है उसमें क्या मतलब है बायोलॉजी का? जीवों का अध्ययन करना है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, ठीक है। किसने टर्म दिया था बायोलॉजी? लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी पूछे तो एरिस्टोटल। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन इसके बेसिस पे हम इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अरस्तु को क्यों बोला जाता है? उन्होंने लगभग 500 स्पीशीज के बारे में स्टडी, ठीक है। उनकी एक बुक है दैट इज एनिमेलिया हिस्टोरियम, वो हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने लगभग 500 स्पीशीज जो है उनके बारे में स्टडी किया। तो आप खुद सोचो, एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये बायोलॉजी की हम बात करें, एक इंसान तो आया जिसने हमको बोल दिया कि अरे इस सब्जेक्ट में आप क्या करो, जीवों का अध्ययन करो, ठीक है। इसने इतनी सी बात बताई और थोड़ा बहुत रिसर्च और कर लिया। लेकिन एक इंसान आया और असली में उसने 500 से ज्यादा स्पीशीज, उस टाइम में 500 स्पीशीज तक की भी स्टडी करना आसान नहीं था। आज ये टाइम है हमारे पास कि हम आज चाहे जितनी स्पीशीज है सबकी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो उस टाइम में ये पॉसिबल नहीं था। ये 1801 और 1802 की बात, मतलब तब उन्होंने वो वर्ड जो है बायोलॉजी वो दे दिया था। तो एक पर्सन आ रहा है और उसने अपनी पूरी लाइफ जो है प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज के बारे में स्टडी करने में निकाल दी। सोचो इतना ज्यादा स्टडी किया स्पीशीज को, तो मैं किसको ये टाइटल दूं, फादर ऑफ बायोलॉजी? जिसने टर्म दिया सिर्फ उसको, या जिसने वाकई में बहुत सारी स्टडी की है? कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली इन्होंने बहुत सारी चीजों की स्टडी की है, बहुत सारी स्पीशीज की स्टडी करके सबसे पहले अपनी बुक के अंदर लिखा है इन्होंने, इसीलिए फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं उनको, क्योंकि 500 से ज्यादा स्पीशीज तो उन्होंने एनिमल्स वाली स्टडी कर ली, ठीक है। इसलिए क्लियर हो गया, ये डाउट नहीं है ना हमको फादर ऑफ उनको क्यों कहते हैं, और जबकि स्टार्ट इन्होंने किया था, टर्म इन्होंने दिया, क्लियर। इसके बाद में हमने क्या देखा था? इसके बाद में हमने देखा बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ना है? एनिमल्स के बारे में, ठीक है। बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, और यहाँ पे वही फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, इधर भी एरिस्टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कोशिका के बारे में। कोशिका का डेफिनेशन क्या था? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा अभी हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमको समझ तो आ रहा है ना, क्लियर तो हो रहा है, ठीक है। चलो भाई, ये हो गई कोशिका का हमारे क्या डेफिनेशन। इसके बाद में ये देखा हमने एक कोशिका, तो उसको क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। उसके बाद में ग्रुप ऑफ कोशिका मुझे दिखा, तो वही हमारी बॉडी के अंदर क्या बन जाएंगे? टिश्यू बन जाएंगे या ऊतक बन जाएंगे, ठीक है। इसमें ध्यान रखना एक ही तरह की सेल्स बनाएंगे, ठीक है, और लगभग वो एक ही तरह का काम जो है वो कर रही है। इसके बाद में हम आए कि इससे बाद में क्या बनेगा? टिश्यूज बहुत सारे आ जाएंगे तो अंग बन जाएंगे, आपके ऑर्गन बन जाएंगे, और फिर ऑर्गन सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, एग्जाम्पल देख लेते हैं। नर्वस, ठीक है, नर्वस सिस्टम। ऑर्गन में किसको डालूं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। धीरे धीरे सब समझ जाओगे स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ठीक है, पता है? बिल्कुल, ठीक है। ये नर्व सेल और ये नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी आप लिख ही लो इसके साथ में, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं।
लिख लो ये। हो गया? हो गया। अब देखो चीजों को ना धीरे धीरे समझना, मैं ज्यादा स्पीड पकड़ नहीं रही हूँ, आपको भी जैसे जैसे मैं चलूँ वैसे वैसे चीजें समझनी है। नहीं समझा तो कंफ्यूजन होगा आगे, मैं पहले ही कह रही हूँ, ठीक है? इसलिए जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ बस उतना ही समझना है एक बार के लिए। सबसे पहले मैं आपको समझा रही हूँ जीवों का शरीर यानी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक जो एक ही कोशिका के बने हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एक टाइप के होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ठीक है? और यहाँ पे दूसरे जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हैं, मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल, ठीक है? क्या बोले इनको जो एक कोशिका के बने हैं? एक कोशिकीय जीव, ठीक है, जो सिंगल सेल के बने हैं यानी कि एक ही कोशिका के बने हैं, उनको क्या बोल देंगे? एक कोशिकीय, ठीक है, एक ही कोशिका के बने, तो इनका नाम हो जाता है आपके एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर, सेलुलर मतलब सेल और यूनि मतलब एक सिंगल, तो एक कोशिका के बने हैं तो उन जीवों को क्या कह देंगे? एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारी कोशिकाओं के बने हैं उनको बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर। बना लो इसको। इससे ज्यादा बेटर इसमें डेफिनेशन ये है, एक से अधिक कोशिकाओं के बने, ठीक है? ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के? दो टाइप के, जो एक कितनी कोशिकाओं से बने? एक ही कोशिकाओं से बने, और ये बहु कोशिकाओं से बने, बहुत सारी मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने, तो इनका नाम क्या रख देंगे? एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर। इनका नाम क्या रख देंगे? मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। समझ में आ गया? मैंने प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट सेल, एनिमल सेल ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है? इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये प्रोकैरियोट हो गए वो यूकैरियोट हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोकैरियोट की बात करेंगे उसमें भी सिंगल सेल वाले आ सकते हैं, उसमें मल्टी सेल वाले भी आ सकते हैं। जब यूकैरियोट की बात करेंगे उसमें भी सिंगल सेल वाले आ सकते हैं, उसमें भी मल्टीपल सेल वाले आ सकते हैं, ठीक है? तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रोकैरियोट है तो क्या हो गया? यूनिसेलुलर हो गया, मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। बात क्लियर हो गई? सिंपल ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो एक ही कोशिका का बना है तो एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर, अगर वो एक से अधिक कोशिका का बना है तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय। यहां तक की बात क्लियर है? अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ कोशिका की खोज। पहले समझ लो इसको फिर नोट करना, ठीक है?
ये तो अपन ने रट ही रखा है 1665 रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665। देखो इन्होंने क्या किया, लकड़ी का टुकड़ा, एक कॉर्क, कॉर्क समझते हो, कॉर्क किसको बोलते हैं जनरली, नहीं, ये देखो ये नहीं पता, लकड़ी ही होती है, बिल्कुल लकड़ी की छाल। देखो अब आप क्लियर समझ जाओगे, आपको पता सबको है लेकिन बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ये है एक बॉटल, ठीक है, इस बॉटल को बंद करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा यूज करते हैं, देखा है कभी, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा ऐसा बना लिया इस तरीके का, इसके अंदर डाल दिया, देखा है ऐसा कोई टुकड़ा, कोई भी शेप का बना लो, लेकिन आपने उस टुकड़े को किस चीज के लिए, वो बॉटल को बंद करने के लिए यूज किया है, उसी को कहते हैं कॉर्क, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा या कॉर्क जो था, एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, उसकी इन्होंने पतली पतली स्लाइसेस काटी, ठीक है, ये टुकड़ा ले लिया सबसे पहले, चलो भाई ये लकड़ी का टुकड़ा इन्होंने ले लिया, ठीक है, अब क्या मेरे को इसमें कुछ दिख जाएगा क्या, ऐसे इतने मोटे से टुकड़े में, ये फॉर एग्जाम्पल ये है, मेरे को क्या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऐसे दिख जाएंगे क्या इसमें, नहीं दिखेंगे। अगर मेरे को देखना है कि ये किस चीज से बना है, तो मैं ऐसी चीज लाऊंगी जिससे ये कट होता हो, ठीक है, ऐसा चाकू जिससे ये आसानी से कट हो सकता है, उसके बाद इसके ऐसे पतले पतले